कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। विद्यासागर जी महामुनि राज्य की जय। चलेंगे। विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संबोष्ट। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र मम सन्निधो भव वषट सन्नधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कड़ से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। जड़ को मैंने ना जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्पामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव मैं कहता आया हूँ।
अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस काप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा हवै मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है पूर्णार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, एक बहुत बड़ा विशालकाय का वट वृक्ष है जिसको आप लोग बड़ का पेड़ कहते हैं। इसमें फल भी लगते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। वो फल बहुत लाल लाल हो जाते हैं, किंतु जैनाचार्यों ने पहले से कहा उस लाल से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि
उसको यदि खाने की अपेक्षा रखेंगे, उसको फोड़ेंगे तो अनगिनत जीव जंतु उसमें से उड़ जाएंगे। इसलिए निरीक्षण करके, परीक्षण करके अपने यहाँ भोजन पान इत्यादि का वर्णन किया है। तो वह विशाल का एक वृक्ष, उसकी जटाएं चारों ओर फैल गई हैं और कहाँ कहाँ तक दूर तक उसका फैलाव है, उसकी छाया तो बहुत दूर तक व्याप्त है, सब कुछ है। देखने को भी वह सुहावना, हमेशा वह अपने हरितिमा से सबको आकृष्ट करते। ये सब कुछ होते हुए भी आकस्मिक बादल कहाँ से आए पता नहीं, और वर्षा चालू हो गई। आसपास काम करने वाले व्यक्ति भी सोचते हैं कि ये बड़ की शरण ले ले, अन्यथा शरणम आए। और वर्षा धीरे धीरे होते हुए काफ़ी तेज हो गई। उसके साथ साथ झंझावात जिसको बोलते हैं, आंधी जिसको बोलते हैं, जिसके पास आँख न हो वो अंधा कहलाता है। वह भी इसी प्रकार की आंधी, नहीं दिख रही कहाँ से आई, कि कहाँ पर जा रही, और इतनी तेज आंधी हो गई। धीरे धीरे वह वड़ का पेड़ झूमता हुआ झूमता हुआ झूमता हुआ गिर जाता, ऐसा गिर जाता सिर के बल पर, और अपने पैरों को ऊपर करके गिर गया। उसमें जो व्यक्ति थे, भैया हमारा अब बचाव कैसा हो, बच गए वो लोग, फिर भी डर तो उनको था। किसी भी प्रकार से मार्ग निकाल करके उन्हीं से जो टूट फूट गए थे वो सारे सारे बाहर आए। भगवान इष्ट का नाम लिया, हे भगवान, इतने बड़े विशाल का एक वट का पेड़ भी हमारे सामने देखते देखते ही गिर पड़े। हम लोगों की पौधा भी नहीं है, हमारी क्या गति होगी। सोच रहे हो आप, मैं बड़ा हूँ, आप बड़ के पेड़ से भी बड़े हैं क्या? किंतु दूसरी ओर दृष्टि गई उन राहगीरों का, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो उधर से एक छोटा सा पौधा, दुबला पतला, ने समझे, वह उस आंधी को भी ललकारता हुआ, तुम भी थोड़े बहुत नमस्कार करो धरती के। तो वह धरती का पूत धीरे से उठ करके खड़ा हो गया, सही सलामत, कोई टूट फूट नहीं। और टूट फूट होती हुई दुनिया को उसने देखा, निहारा, और धीरे से कहता है बड़ के पेड़ को, कौन से वेद ने आपको कहा है
कि शीर्षासन करने के लिए कोई आयुर्वेद आचार्य आ गए होंगे तुम्हारे। लेकिन ये भी बताया बहुत देर तक शीर्षासन लगाना ठीक नहीं, अब अपने पूर्व स्थिति पर आ जाओ। वो बड़का पेड़ कहता, हम हमारी तुम आलोचना भी कर रहे हो, उपहास भी कर रहे हो। नहीं नहीं, बड़ों का हम कैसे उपहास कर सकते हैं? ये उपहास कहने की बात नहीं, लेकिन फिर भी बातचीत में पूछताछ की बात है। अब ऐसा करो, आप थोड़े से कमर में ढीलापन आ जाए तो जब कभी भी ऐसा अवसर आ जाए यूँ झुका करो। एक ही ताली सुनो, ऐसा नहीं। यहाँ पर तो प्रसंग ऐसे है कि वह हमेशा हमेशा के लिए तालियां गर्जित हो जा। जब कमर में कसाव इतना नहीं होना चाहिए तो दूसरे भी कोई भी योगाचार्य के पास जाओ और वहाँ से ये प्रशिक्षण ले लो। तो शीर्षासन भी चाहिए, दंडोत भी चाहिए। आप अच्छे दंडोत दे रहे हो, लेकिन साष्टांग अलग होता है। ये शीर्षासन में भगवान की वंदना नहीं की जाती, किंतु शीर्षासन से योगासन तो कर सकते। उसके माध्यम से हम शरीर को, काया को नियंत्रण में रख सकते। सुनता रहा। और देखो, अब इसकी बात था, आपके पास बहुत सारे जड़े होने से आप बहुत सारे खान पीन तो करते होंगे। धरती के पूत होने के नाते ये है कि धरती है, लेकिन थोड़ा सा बहुत भोजन कर लिया। और देखो, ध्यान ज़्यादा नहीं बोलो, हमें ही देख कर के तुम बोल रहे। नहीं, बोल नहीं रहा हूँ, वस्तु स्थिति बता। फिर वह बड़का पेड़ भी कहता है, देखो हर एक बात जो है आप आलोचना की बात नहीं, कि इतना हम खाते इसलिए ये लोग आते हैं तो इनके लिए घाम लगती है, वर्षा होती है, आदि आदि, उसके लिए हम छाया प्रदान भी करते हैं। तुम तो इतने से खा लेते हो, तुम्हारी छाया तो है क्या बता? बड़का पेड़ भी प्रशिक्षित था, उसने भी उत्तर दे दिया। लेकिन ये तो ध्यान में रखना ही होगा कि हमारा ये अक्कड़पन दुनिया के सामने आ गए कि हमें उठाने के लिए हजारों व्यक्ति भी आ जाए, नहीं उठ सकते हैं। किंतु यह स्वाश्रित है, कितना दुबला पतला है, लेकिन आंधी को भी इसने ललकारा है। आप लोग भी नहीं समझे, कैसे भी आंधी आई या तूफान, भजन बोलते बच्चे, आगे तो याद नहीं रहा मुझे। बढ़ते जाए, हाँ ये बिल्कुल बढ़ते जाए, लेकिन बढ़ने की तो बात अलग है, उठाने से उठ भी नहीं पा रहे। बातें करने वाले बच्चे अलार्म की चाबी तो भर देते हैं, लेकिन वो अलार्म भूलने लग जाता उस समय। और बल्कि कुशल बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बटन दबा दे ताकि नींद का झोंका और ले ले। ऐसे में आप लोग हो, उठो उठो उठो। हाँ उठे तो है, अरे फिर बिस्तर बांधो। नहीं, बिस्तर बनना तो है ही, उठने की हिम्मत नहीं तो क्या कर। प्रमाद
संसार का बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। प्रत्येक के पास प्रमाद है। जब हम विद्यालय जाते थे तो कोई भी बच्चा उवासी कर लेता तो स्वयं भी आलसी हो और अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए बच्चे उनके लिए भी आलसी बन रहे। चलो हटाओ। वो यूं मुँह लेकर के जाता। ऐसा क्यों हुआ? समय पर भोजन किया करो, समय पर अध्ययन किया करो, समय पर विश्राम लिया करो, लेकिन विश्राम की एक सीमा होनी चाहिए। विश्राम तो श्रवण भी लेते हैं। हमने 4-5 दिन पूर्व में कथम से ये भी कहा था। इसी प्रकार हम लोग अपने कषायों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो वह गिरा हुआ जो बड़का पेड़ है उससे भी आप सीख ले सकते हो। और हमेशा हमेशा उस प्रकार का प्रमाद नहीं करने रूप आप पुरुषार्थ भी कर सकते हो। ये हुआ एक मार्ग। सारे जितने भी मुक्त हुए हैं उन लोगों ने इसी प्रकार के दृश्य को देख करके ही अपने आप को संभाला। और हमारी गति ऐसी है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे के लिए देखो तुम गिरते हुए हमने पकड़ लिया, नहीं तो कहाँ पर चले जाते पता खाओ। हम अकेले थोड़ी जाते हैं, तुम्हारे हाथ पकड़ कर तुम अकेले क्यों जाए हम? तुम भी देखा करो, 2 व्यक्ति मिलने के उपरांत काम डबल होना चाहिए। एक दूसरे की टांग लड़ा दोगे तो फिर पक्का है। कुश्ती खेलने वाले टांग तो अड़ाते हैं लेकिन स्वयं बच जाते, तो दूसरे को वह हरा सकता है। उसी प्रकार प्रमाद से यदि हार गए उस प्रमाद से जो है मोक्ष मार्ग में हमेशा हमेशा हार ही हाथ लग जाती। और जितने भी व्यक्ति अप्रमत्त होकर के काम करते हैं उनका काम बहुत आगे आगे बढ़ता चला जाता। योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाना अलग वस्तु, किंतु योजनाओं पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना अलग वस्तु। आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन आप यदि बैठ रहे हैं तो लोग कहेंगे ये भजन काई के लिए है, ये गीत कहाँ से? यहाँ पर अप्रासंगिक है। प्रमादियों के सभा में कभी भी ज्ञान की या अप्रमत्त अवस्था की बात शोभा नहीं है। किसको सुना रहे हैं? तो इसलिए हमारे यहाँ सुनाने का कार्यक्रम कम है, बल्कि यूँ कहना चाहिए श्रमणों के लिए कुछ समय के लिए उपदेश के लिए कहा है। बाकी जितने भी हैं उनके लिए स्वयं का सत्कर्म करो और इसके साथ साथ दूसरे भी करना चाहता है तो उसको प्रेरित करो, कुछ बातें उसको सिखा सकते हो। लेकिन अपने बात को सीखे बिना उनको सिखाना चाहते हो तो कोई भी व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उस बड़ के पेड़ को आज बेत के पेड़ ने अच्छा उद्बोधन दिया, लेकिन उस उद्बोधन को स्वयं ने अपने जीवन में स्थान देते हुए ये हमने बहुत दिन पहले पढ़ी थी, आप लोगों को देख करके याद आ गया। अहिंसा परमो धर्म। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, पूर्णायु के उस परिक्षेत्र में खड़े हैं जहाँ पे इस पंचम काल के चलते फिरते तीर्थंकर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज सत्संग यहाँ विराजमान हैं और जिनकी वाणी से निकले हुए शब्द पूरे विश्व को
अलौकिक करके गुंजायमान कर रही है। ऐसे पुर्णायु का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है जो कि पूर्ण आयुर्वेद पर निर्मित रहेगा और इस पे लगभग 500 बेड रहेंगे और उसके बारे में बहुत सी विस्तृत जानकारियाँ हैं जिससे कैसे लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जैन समाज के लिए बन रहा है, सर्व समुदाय के लिए, पूरे विश्व की जैन समुदाय के लिए नहीं, पूरे विश्व के समुदाय के लिए ये पुर्णायु चिकित्सा बन रहा है यहाँ पे। और उसमें आचार्य भगवान का मंगल आशीर्वाद है। अमित पड़रिया जी जो यहाँ का पूरा मन संचालन करते हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे हम इसके पुर्णायु के बारे में पूरा जानना चाहेंगे। अमित जी, पुर्णायु के इसके अंदर क्या क्या होगा और आचार्य भगवान की क्या सोच है? आप आचार्य भगवान के इतने निकट हैं, अपनी माध्यम से आप पूरे जन जन को, विश्व को संदेश दें पारस चैनल के माध्यम से। अमित पड़रिया। पहले तो मैं पारस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रकाश मोदी जी को विशेष रूप से, जिन्होंने पुर्णायु की इस चर्चा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज ये प्रयास किया है। आचार्य भगवंत के बारे में हम सभी लोग कहते रहे कि आचार्य भगवंत की दूरदृष्टि है और भविष्य में क्या घटित होने वाला है आचार्य श्री की दृष्टि में पहले से ही झलकने लगता है। 2-2.5 वर्ष पूर्व जब पुर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय की यहाँ पर स्थापना की गई, तब हम सारे लोग इस बात को समझ भी नहीं पाए थे कि आचार्य श्री भविष्य के कुछ संकेत हम सबको प्रदान कर रहे हैं। 1.5 वर्ष से हम सारे लोग जिस विभीषिका के दौर से गुजर रहे हैं, पूरा विश्व जिस दौर से गुजर रहा है कोरोना के, उसे देख करके तो आज हम सारे लोग समझ चुके हैं कि वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता अगर है तो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। ये हम 1.5 वर्ष से समझ पाए, लेकिन आचार्य भगवंत ने ये संकेत हमको 2.5 वर्ष पूर्व दे दिया था। कोरोना आने के 1 वर्ष पूर्व से ही हम सबको इस बात के लिए गुरुजी ने तैयार कर दिया था कि अब हम सारे लोगों को मिलकर के चिकित्सा के क्षेत्र के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इस भारत को प्रदान करानी पड़ेगी। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, प्रेरणा मिली और आचार्य भगवंत की प्रेरणा से यहाँ पुर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ की स्थापना हुई। वर्तमान में ये 100 पलंग के बड़े चिकित्सालय के साथ यहाँ पर संचालित हो रहा है और भविष्य की जो योजना है, आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही 800 पलंग के बड़े चिकित्सालय में इसको हम परिवर्तित होते हुए देखेंगे। 20 एकड़ की भूमि पर यह निर्मित होने जा रहा है। आयुर्वेद के वो सिद्ध हस्त चिकित्सक और वैद्य आकर के लगातार अपनी सेवाएं हम सबको प्रदान कर रहे हैं। जो भारतवर्ष में नामचीन वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, वो सारे लोग लगातार अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हम अगर केरल की पंचकर्म थेरेपी की बात करें, जिसके माध्यम से, जो आयुर्वेद का एक अंग भी है, जिसके माध्यम से लोगों को निरोगी बनाने का एक बड़ा काम किया जाता है, आयुर्वेद के साथ गुरुदेव ने इसे भी समाहित करने का काम किया। वहीं योग को प्रमुख रूप से गुरुदेव ने प्रेरणा देकर के यहाँ पर लोगों को निरोगी बनाने के लिए यहाँ पर उसकी टीम को स्थापित किया। वहीं योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित चिकित्सक भी अपनी सेवाएं यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। उससे आगे बढ़कर के गुरुदेव ने आशीर्वाद उस वर्ग के लिए प्रदान किया जो आर्थिक रूप से असक्षम है, असमर्थ है। उस परिवार तक पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पहुंचा और आयुर्वेद के चिकित्सकों के दल को गुरुदेव ने प्रेरित किया कि आप गांव-गांव जाएं, ऐसे गाँवों तक जाकर के आप देखने का प्रयास करें जिन गाँवों में आज सड़कें ना पहुँची हों, जिन गाँवों में आज बिजली ना हो, लेकिन लोग आज भी वहाँ निवास कर रहे हैं और छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित होकर के एक लंबे अंतराल तक वो सारे लोग परेशानियों को झेल रहे हैं। क्योंकि आज जब उन तक सड़कें नहीं पहुँची हैं तो निश्चित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं पहुँची होगी। ऐसे गांव-गांव तक पहुंचने के लिए पूज्य गुरुदेव ने निर्देशित किया और पुर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के चिकित्सकों की टीम अब गांव-गांव तक पहुंच करके हजारों परिवारों को रोग मुक्त बनाने का काम कर चुकी है। ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनका निःशुल्क परीक्षण करके उन्हें निःशुल्क औषधियाँ देकर के, चिकित्सकीय परामर्श देकर के उन्हें निरोगी बनाने का क्रम ये लगातार जारी है। ये क्रम अब कहीं विराम नहीं लेने वाला। गुरुदेव ने तो आशीर्वाद दिया है कि इस क्रम को पूरे भारतवर्ष और आने वाले समय में विश्व के हर शहर तक हम पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे कि लोग आयुर्वेद के चमत्कार को समझ तो सकें। हम दूसरी पैथियों के चक्कर में लग करके उसके साइड इफेक्ट से बाद में परेशान रहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित आयुर्वेद एकमात्र चिकित्सा का ऐसा विकल्प है जो हमें पूर्ण रूप से निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। आज आयुर्वेद के माध्यम से ये बड़ा संस्थान यहाँ स्थापित है। साथ ही साथ आने वाले समय में इसके साथ महाविद्यालय भी यहाँ पर संचालित होगा, मेडिकल कॉलेज, जिसके माध्यम से BAMS की डिग्री को प्राप्त करते हुए आयुर्वेद रत्न, आयुर्वेद विशारद और अनेक वो उपाधियाँ जो आयुर्वेद का चिकित्सक आपको बनाती हैं, उन उपाधियों के कोर्स यहाँ पर संचालित होंगे, पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जिनके माध्यम से लोग चिकित्सक बनकर के यहाँ से निकलेंगे और सेवा का ऐसा संकल्प उन्हें प्रदान किया जाएगा कि वो सारे लोग गाँव-गाँव, नगर-नगर जाकर के मानव सेवा कर सकें। अनुसंधान विद्यापीठ की चर्चा भी हम सभी के बीच बहुत जोरों से है। एक रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से जिन औषधियों की चर्चाएं सिर्फ हमने सुनी है, हम सुना करते थे कि जब कभी लक्ष्मण जी को किसी बीमारी का घात हुआ
तब हनुमान जी जाकर के पर्वत उठा करके लाए और ला करके उन्होंने एक संजीवनी बूटी ला करके उन्हें दी, जिससे तत्काल ही उनकी चिकित्सा हुई। ये सारी बातें अभी तक सिर्फ शास्त्रों में हैं, ये बातें सिर्फ हमने चर्चाओं में सुनी है। पूज्य गुरुदेव का तो अब ऐसा हम सब के लिए प्रेरणा मिली हुई है कि अनुसंधान विद्यापीठ अब वो काम करे कि ऐसी औषधियों की भी हम खोज करें, उन पर शोध करें जो मानव समाज के लिए उपयोगी बन सकें और लोगों को तुरंत लाभ प्रदान कर सकें। इस संकल्प के साथ ये पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ यहाँ पर संचालित है। एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहूँगा कि हम सारे लोगों की भावनाएं सदैव से रही है कि जब जैन समाज मिलकर के चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। अब गुरुदेव के आशीर्वाद से ये बड़ा प्रकल्प यहाँ पर संचालित है जो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक धरोहर की तरह साबित होगा। अब निवेदन आपके बीच ये पहुँचने जा रहा है कि आपकी भावनाएं साकार रूप ले रही हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है और सेवा के क्षेत्र में भी ये बहुत बड़ा अवदान होगा। अब आपका दायित्व बनता है कि आप सारे लोग मिलकर के इसे जल्दी से जल्दी विकसित करें। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा, अपनी चंचला लक्ष्मी के सदुपयोग करने का समय आपके सामने है। आप चाहें तो इस सच्चे सेवा के काम से जुड़ करके अपनी राशि समर्पित करके इस संस्थान को गति प्रदान कर सकते हैं। और पारस चैनल का मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा जो प्रथम दिवस से ही पूर्णायु की चर्चा घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहा है। पंकज जी हमारे जो यहाँ का चेयरमैन है वर्तमान में पारस चैनल के, वो लगातार यहाँ संपर्क में है। प्रकाश जी मोदी साहब लगातार संपर्क में है और आप सभी के बीच वो सारी चर्चाएं पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को। जय जय गुरुदेव। देखिए, पूरे विश्व के जैन समुदाय को अभी एक ऐसी उपयोगी जानकारी अमित पड़रिया जी जो कि पूर्णायु के आज यहाँ पे पदाधिकारी हैं और बहुत ही कुशल संचालक हैं, जिन्होंने पूर्णायु की पूरी जानकारी आपको अपने इस उद्बोधन के माध्यम से दी कि कैसे पूर्णायु बनेगा, किस प्रकार सेवा के कार्य होंगे, किस प्रकार यहाँ पे कॉलेज का शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होगा। और आज आचार्य भगवान की सोच कि घर घर पूर्णायु पहुँचा है। इस कोरोना काल में जब डॉक्टर की मतलब अपने भी पेशेंट को देख नहीं रहे थे, दूर से 10 फीट दूर के बात करके उनके औषधि दे रहे थे, उस समय में पूर्णायु के डॉक्टर घर घर पहुँच करके और उनके जा करके उनके सेवा किए, उन्हें औषधि प्रदान करके उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिलाया। तो निश्चित ही ये जो गुरुदेव का वाणी है, जो चलते फिरते तीर्थंकर की वाणी है, चलते फिरते तीर्थंकर की सोच है, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की सोच है, ये जन कल्याणकारी सोच है। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया, ये सिर्फ जैन समाज का ही अस्पताल नहीं रहेगा, इसमें पूरे विश्व का समुदाय जो भी स्वास्थ्य लाभ लेना चाहे वो ले सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं प्रकाश मोदी, प्रथम चेयरमैन डायरेक्टर पारस टीवी चैनल, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप आएँ, अपने जीवन को धन्य करें और चलते फिरते तीर्थंकर आचार्य भगवान का दर्शन करें और पूर्णायु में अपना सहयोग प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। साक्षात जहाँ पर रहता है, आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो पाता। मैं क्या देख रहा हूँ, ये असल में है क्या नहीं, तो आंखें मल करके देख लो तो और दिखते हैं, तो वही दिख रहा है। ऐसा स्वर्ग भी आकर के यहाँ पर बसने लग जाता है, तो यहाँ की दशा क्या होती होगी आप सोचो। सारे देवी देवता जो हमेशा हमेशा ऐसो आराम में रहने वाले नहीं समझे, और वो पागल बन जाए तो आप तो महापागल बन जाएंगे। नहीं समझा तो महापागल आए। ये तो कहना पड़ेगा। जैसे महामोक्ष फल प्राप्त है कह रहे हैं, तो ये महापागल क्यों हो गए, तो भैया उनको पूछो वो पागल क्यों बने। हाँ, ये ऐसे और संख्या गिन नहीं सकते, सारे के सारे हजारों में, लाखों में, करोड़ों में ऐसे आ रहे। सब के हाथ में मंगल द्रव्य है, ये समझ, थालियां हैं, एक से एक थालियां हैं। सब लोग नाच रहे, गा रहे हैं, किसी को सुन नहीं रहे हैं तो सुना रहे हैं, और एक बैठे हैं सब सुना रहे हैं। क्या अद्भुत है, परिणामों का वैचित्र्य है। हम भूल करके इस ओर आ गए जहाँ साक्षात 4 बार दिव्य ध्वनि का घिरना प्रतिदिन वह छूटता है ही नहीं। क्यों आ गए, ये भी एक स्वप्न ही समझ लो। आ गए है तो स्वप्न ही। हाँ,
भूल करके आ गए, अब ऐसी भूल न करियो तो महामोक्ष पर छूट न जाए। हाँ, तो देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सब लोग सब भूल जाते हैं, एकमात्र वह मान विभूति को देखते रहते हैं। और महान विभूति भी जो है किसी न किसी को केंद्र बना करके भाव कर रहे होते हैं। ऐसा पुण्य अवसर हमें महान पुण्य विभूति के संयोग से ही प्राप्त होता है। इन क्षणों को आप विशेष रूप से सुरक्षा के साथ बांध बूंद करके रखियो, किसी छूट न जाए। गांठ बांध करके, वो गांठ सही बंधी है क्या नहीं देखा करो, छूट जाए तो वो सब बिखर जाए। गांठ बांधो, लेकिन ऐसे बांधो ताकि वह गांठ खुले नहीं और काम में आ जाए, क्योंकि ये क्षण ही ऐसे हैं, बहुत मौलिक क्षण हैं। इन क्षणों में जो आप बोओगे, फिर बाद में समय पर जो फसल उगेगी, पकेगी, चारों ओर उसका आभा मंडल दिखेगा और ऊपर में भी ऐसा लगेगा कि ऊपर वाले अभी फीके फीके हैं और हम ही बहुत ही मीठे हैं, क्योंकि उनको भी वहाँ से इधर ही आना पड़ता है। इसलिए धरती का आधार न छोड़ियो, वहाँ पे विश्वास ज़्यादा न रखियो, क्योंकि वह अधर्म में है, वहाँ से तो टपकना ही है एक दिन। इसलिए धरती के किए हुए सत्कार के ही अधूरे कार्य होने से स्वर्ग में जा कर के रहते हैं, पुनः वहाँ से पूरक परीक्षा देने के लिए धरती पर उतर करके आते हैं और पूरक परीक्षा दे करके फिर मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। कुंडलपुर की बात है, चातुर्मास में जब सुबह सुबह 8 या 9 बजे के बीच की बात है, सुनने में आया कि आज ग्रहण लग रहा है और सुबह सुबह ग्रहण लग रहा है। तो चर्चा तो बाद में ही थी, तो एकदम खुला आसमान है, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, धीरे धीरे दिन अस्त होने वाला जैसा लगने लगा। धीरे धीरे वातावरण एकदम, जो प्रभात वेला है तो पुनः सांझ जैसी हो गई, संध्या काल। फिर तो वह बढ़ता बढ़ता गया। उस दिन सूर्य के ऊपर पूरा खग्रास ग्रहण था। खग्रास का अर्थ यह है, पूरा ख में आकाश होता है पूर्ण, ग्रास में सूर्य को कवलित कर दिया गया, ग्रास बनाए गए, इसको बोलते खग्रास। इतना बड़ा प्रतापशाली, और देखते देखते अस्ताचल की ओर आया ही नहीं, अभी तो उदयाचल के ऊपर चढ़ना है। और सुनने में आए ये इस प्रकार के वातावरण से जो सरोवर में कमल खिले थे वो पुनः बंद हो गए, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में वो खिलते हैं। और जब वो उपस्थित तो हैं किंतु खग्रास ग्रहण लग गया, तो ऐसी स्थिति में पुनः वो बंद हो गए। पक्षियों की किलकिलाहट
एकदम संध्या काल में जैसा होता वैसा शांत हो गया। कोई नहीं कह सकता ये अभी 9:30 बजने को है। जब वह पूर्ण पुनः ग्रहण उतर गया तो पूर्व भांति पुनः दिन उजाला हो गया। इसको देख करके ये लगता है हम लोग कितनी कुव्वत वाले हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। पूरे देश को लोग को आलोकित करने की क्षमता वाला सूर्य भी देखते देखते वह कहाँ चला गया है। तो आसमान, किंतु सज्जनों की पहचान तब सही होती है जब आकर के दुर्जन सामने खड़ा हो जाता। वह राहु सुनते हैं लिखा हुआ है राहु का मुख काला रहता है, और जब वह सूर्य के उस सामने आ जाता है तो कालापन तो दिखाएगा नहीं, किंतु सूर्य को बंद कर देता है तो उनका प्रकाश सब समाप्त हो जाता है। प्रत्येक आत्माएं सूर्य की भांति प्रकाश पुंज है। मोह के ग्रहण के कारण ये सब काली पोठिवा फुट गई है, और ये खगरास कैसे एक दिन का नहीं 2 दिन का नहीं, ये तो आज तक अनंत काल से आ रहा है। इसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं। क्या सोच रहे हो? प्रत्येक की दशा यही है। मोह की कालिमा ऐसी कालिमा है तो आत्मा के स्वरूप को हम पहचान ही नहीं पा रहे। हम अपनी पहचान बताते हैं, कोई कहता है जबलपुर है, कोई कहता है सागर, कोई कहता है छिंदवाड़ा, कोई कहता है जबलपुर में भी ये लालगंज है, ये फलानागंज है, फिर ये शिवनगर है, फिर वो नगर है। नहीं सुनते? तो शिवनगर का नाम लेते ही शिवनगर वाले ताली बजाते, इसका मतलब तो वो उनका जबलपुर नगर है ही नहीं। क्या हो गया ये? अपने अपने परिचय तो आत्मा परिचय को भूल करके लग गए हैं। जब थोड़ा सा ग्रहण कम हो जाता है तो चेहरे में अलग रंग आ जाता है, लेकिन यह आज तक का ग्रहण उतरा ही नहीं। अब आप लोग सोच लो, आत्मा की महिमा कैसे बताएं? जिन्होंने इस महिमा को प्राप्त कर ली उन्होंने ही बताया है। इसका क्या इलाज है? तो इलाज यही है कि मोह जैसे बंधा है उसको हम दूर भी कर सकते हैं। दूर करने का उपाय यही है, वो एक साथ दूर नहीं हो सकता। थोड़ा 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 करके उसको मिटाया जा सकता है। मिटाने की विधि अलग है और मोह को मिलाने की विधि अलग है। मोह करके तो उसको मिला दिया और अपने घर में आकर के वह आपको घर से बाहर निकाल दिया। अब आप कह भी नहीं सकते यह हमारा घर है। जिस घर में आप होते हैं और उस घर में दूसरा आकर के अपना कब्जा कर लेता है, आप क्या कह रहे हो? हैं? अब ऐसा कर लो, हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं, हम यहीं पर भी नौकर बना दो, काम धंधा दे दो और हम आपके ही काम धंधा कर लेते हैं, कुछ गुजारा हो जाए। ये दशा हो गई। अपनी सब संपदा, अपना ठिकाना सब कुछ हो करके भी अब बाहर निकलने की नौबत आ गई।
थोड़े से चेत जाओगे तो वह जो कब्जा ले रखा है ना, वो अपने आप ठिकाना लग जाएगा। आप लोग अभी अपने स्वाभिमान की ओर नहीं देख रहे हो, इसलिए आज ये दशा बिगड़ी हुई है। थोड़ा चेत जाओ। स्वभाव का निरीक्षण नहीं होता है तो कम से कम श्रद्धा रख करके उसका परीक्षण करो। यह मेरा नहीं है, यह भी हमारा परिचय। क्या है? यह मेरा शरीर नहीं है। इस शरीर के माध्यम से हम समझते हैं मैं हूँ, नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, यही मेरा परिचय है। ये बहुत अच्छा परिचय है, नहीं समझे? अब कोई भी व्यक्ति शरीर को देख करके अपना परिचय नहीं बताएगा। अपना परिचय क्या होगा? सबका परिचय ये मैं नहीं हूं। तो तुम कौन हो? हम क्या कह रहे हैं सुनो, इसको पहचानो। ये मैं नहीं हूं। आप दूसरे की पहचान करोगे तो कैसे करोगे? वह यह शरीर वो नहीं है, ये उसका परिचय हो गया। और अपना परिचय क्या हुआ? वो भी ऐसा कहेगा ये फलान चंद नहीं है। फिर कहाँ है? ये नहीं है कहना, ये बहुत अच्छा परिचय है। इसमें सबका परिचय एक है, नहीं समझे? कहीं से आए हो। ये शरीर हम नहीं है, यह आत्मा का परिचय है। ये स्वभाव हमारा नहीं है, यह आत्मा का परिचय है। और जो कुछ भी रंग रोगन है, यह आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। यह आत्मा इससे पृथक है और यह सब पुद्गल का साम्राज्य है। और मोह अपने आप में पुद्गल का एक टुकड़ा है। वह आकर के आत्मा के ऊपर ग्रहण लगा दिया और आत्मा जो है वह वही हो गया। जो उसका स्वरूप स्वच्छ और साफ है वो दिख नहीं रहा है। श्रद्धान बनाओ तो आगे बढ़ सकते हो। यदि श्रद्धा नहीं करोगे तो आपके लिए कोई ठिकाना नहीं। कहीं भी चले जाएं 84 लाख योनि में, वह बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है। वहाँ पर उजाला का कोई भी सवाल नहीं उठता। ऐसा अंधेरा, और उसी में आप अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हो। श्रद्धा रखो कि मैं यह नहीं हूँ। संवेदन जो भीतर से मैं नहीं हूँ ये हो रहा है, यह अपने आप में अस्तित्व का द्योतक है। लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ, ये इसका परिचय हम बता रहे हैं। ये मैं नहीं हूँ। मैं हूँ कैसे? अपना संवेदन हो रहा है, जिस किसी भी रूप में हो रहा है वो संवेदन तो मेरा है, किंतु अलग रूप से जो हम उसको पहचान रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। ऐसा जो कोई भी सिद्धांत करता है उसके लिए रास्ता मिलता है। बाकी इसमें से कोई भी रास्ता है ही नहीं, केवल भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।